गाइस कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे कि मैं भी अच्छा हूँ। गाइस से लेकर आ गया हूँ चंडीगढ़ करे आशिकी का फिल्म का रिव्यू। और फिल्म का रिव्यू जो चंडीगढ़ करे आशिकी का हमने ट्रेलर का रिव्यू किया था, बिल्कुल फिल्म वैसी है, इतनी ज़बरदस्त और एक नए सब्जेक्ट के साथ फिल्म आई है जो हम ट्रेलर में भी बात कर रहे थे। क्योंकि आयुष्मान खुराना हमेशा जाने जाते हैं एक सोशल मैसेज हमेशा लेके आते हैं अपने फिल्म के थ्रू, ताकि उनकी जो ऑडियंस है उनको एक नई चीज़ के बारे में पता चले जो उनके आसपास की चीज़ है जिसे उनका ध्यान नहीं गया है। तो इसीलिए वो लीक से हटके काम करते हैं और इसीलिए उनकी एक अलग ही क्लास ऑडियंस है, एक मास ऑडियंस है। और फिल्म के अंदर वानी कपूर हैं जो एक अलग ही अभिनय में इसमें दिखेगी, क्योंकि उन्होंने एक चैलेंज भी लिया इस तरीके का रोल निभाने के लिए। बाकी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो अभिषेक कपूर हैं जो हमेशा अच्छी फिल्में ही बनाते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जो इसमें आयुष्मान खुराना है, एक पंजाबी मुंडे का रोल निभा रहे हैं और एक जो जिम ट्रेनर होता है और उसका सपना है यार एक जिम की चैंपियनशिप जीतने का, और उसका कंपटीशन अपने मोहल्ले के ही किसी एक जिम ट्रेनर से होता है। तो वहाँ से इनकी लाइफ शुरू होती है। वहीं एंट्री होती है वानी कपूर जो एक जुम्बा डांस टीचर होती हैं। तो दोनों की मीटिंग होती है उसी जिम ट्रेनर में, क्योंकि वो इधर जिम की ट्रेनिंग देता है, वो डांस की ट्रेनिंग। तो दोनों की मुलाकात होती है, प्यार होता है, मोहब्बत हो जाती है। फिल्म की खास बात यही है कि जो फिल्म का सब्जेक्ट है वो उन्होंने शुरू में ही वहीं से रिवील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शुरू में ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अनबन है। कहीं ना कहीं कहानी हिंट देती रहती है ट्रांसजेंडर के ऊपर, जिस सब्जेक्ट पर यह फिल्म बनी है। तो फिल्म की कहानी जब आगे बढ़ती है और जब दोनों को मोहब्बत परवान चढ़ती है और जब वानी कपूर खुद बताती है कि भाई वो पहले मेल थी और अब वो फीमेल है, तो उसके बारे में एक्चुअली में आयुष्मान खुराना को पता ही नहीं होता है, क्योंकि जो वो किरदार निभा रहे हैं जो एक जट होता है उसको सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का, और उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वो जब इस सच को सुनता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, यानी कि वो एकदम भौचक्का सा रह जाता है कि यार उसने जो एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाई है वो एक लड़का था। तो उसे सोच के उसे बड़ा गिल्टी और बहुत ही गंदा फील होने लगता है। तो वो अपने आप को कोसने लगता है बजाय उसकी फीलिंग्स को सोचे। तो वो काफ़ी वानी को वहाँ पे उल्टा सीधा बोलता है और उन दोनों के बीच में वहाँ से दूरियाँ आ जाती हैं। और आयुष्मान खुराना यहाँ अपने आप को कोसता रहता है कि यार मैंने किस तरीके से एक लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो लड़का पहले था, उसका पास्ट था लड़का, देन वो एक ट्रांसजेंडर के थ्रू मेडिकल साइंस के थ्रू वो अब लड़की बन चुकी है जो वानी कपूर होती है। तो कहानी फिर आगे पहुंचेगी। तो कहानी का एक बात इस फिल्म की बहुत बढ़िया लगी कि फिल्म हमेशा अपने सब्जेक्ट से कभी नहीं भटकी, जो अमूमन फिल्मों में होता है कि फिल्म इंटरवल तक आते आते अपने मूल सब्जेक्ट से भटक जाती है। तो फिल्म की कहानी में जब वानी कपूर की लाइफ में भी एक कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है कि उनके फैमिली वाले भी उनके इस ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि क्यों वो एक लड़के से लड़की बन गई। तब लड़की जब वानी कपूर होती है वो आयुष्मान खुराना को अपने बारे में बताती है पूरा कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन आयुष्मान खुराना है वो एक जट दिमाग है जो इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं ना समझता है, और वो हमेशा एग्रेसिव उसके रुख उसकी तरफ रहता ही है। फिर जब कहानी आगे पहुंचती है तो कहीं ना कहीं आयुष्मान खुराना को ऐसा गिल्ट होता है कि यार उसने जो भी करा गलत करा, क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को भूल ही नहीं पाता। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं उसके वो ट्रांसजेंडर यानी लड़का से लड़की बनने वाला फिट हो जाता है, जिससे वो उससे कभी गुस्सा भी करता है लेकिन मन ही मन उससे प्यार भी करता है। फिर वो डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर से कंसल्ट करता है। जब डॉक्टर्स उसको सब कुछ बताते हैं कि ये कुछ गलत नहीं है, इस तरीके से उसका एक पास्ट था लेकिन अब वो बिल्कुल फीमेल है। आपको इसके बारे में आपको फीलिंग्स मेन होती है कि आप फीलिंग्स क्या रखते हो, नॉट ए बॉडी। तब आयुष्मान खुराना को रियलाइज होता है कि यार वो जो कर रहा था गलत कर रहा था। तो वो वानी से कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने के लिए जाता है, लेकिन वानी उसको माफ़ करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि आयुष्मान खुराना की बहनें होती हैं वो वानी की वीडियो बना के और गलत सलत बोल के वायरल करवा देती हैं, और वानी को उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और उनको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ छोड़ने की भी प्लान बना रही होती है, लेकिन आयुष्मान खुराना उनके पास पहुंचते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वानी कपूर को एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं मुझे इनके साथ रहना चाहिए। फिर एक चैंपियनशिप का जो इसके अंदर दिखाया था कि वो एक चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। जब फिल्म अपने एंड मोड पे पहुंचती है तो
फिल्म चैंपियनशिप में वो जाते हैं और वहाँ आयुष्मान खुराना जब उसको जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उसी ग्राउंड में वानी कपूर को प्रपोज भी करते हैं सबके सामने, जो लोग उनको उसके नाम से चिढ़ाते थे। तो वहीं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और एक समाज में वानी कपूर को एक दर्जा दिलाते हैं कि भाई आप अगर फीमेल, आपका पास्ट जो भी हो, प्रेजेंट आपका जो भी है, मैं उसमें आपको एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिल्म इसी तरीके से किस तरीके से एक जेंडर चेंज पे एक नई तरीके से फिल्म लेकर आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। आप इस फिल्म को देखिए, आपको फिल्म में बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस फिल्म को अगर मैं कहूँ तो खामियां काफ़ी हैं, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट है जो और फिल्म की कहानी है वो कहीं भी भटकती नहीं है। तो इसलिए फिल्म बहुत बढ़िया है, फिल्म को जरूर जाकर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम्स, बाय।